तीन बेटों ने तय किया कि उनका बीमार पिता अब बोझ बन गया है, इसलिए एक दिन उन्होंने उसे उफनती नदी में फेंक दिया। इत्तेफाक से एक भतीजा वहां से गुजर रहा था, वह उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सका, नदी में कूद गया, अपने चाचा को बाहर निकाला, घर लाया और 11 साल तक उसकी देखभाल की। इन 11 सालों में बूढ़े आदमी को एक के बाद एक स्वास्थ्य समस्याएं होती रहीं और भतीजे ने हर एक मेडिकल बिल अपनी जेब से चुकाया। फिर एक दिन गांव को विकास के लिए खरीद लिया गया और चाचा को मुआवजे में 2.1 मिलियन वैन मिले। भतीजे को बस अपनी मेडिकल खर्च की रकम वापस चाहिए थी, बस इतना ही। लेकिन चाचा ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। इसके बजाय उन्होंने फोन उठाया और अपने तीनों बेटों को कॉल किया। तुम लोग कहाँ हो? क्या तुम लोग कॉम्प्लेक्स में पहुंच गए हो? हाँ। ओह, ये आ गए, ये आ गए। हाँ हाँ हाँ। अरे बाप रे पापा। हाँ। ओह पापा, मैंने आपको बहुत याद किया। अरे सबसे छोटे, अरे तुमने वजन कम किया है? नहीं, अंदर आकर बैठो। पापा मैं ठीक हूँ, चिंता न करें। आपकी याद आई, मैंने भी तुम्हें याद किया। मैं आपको देखने वापस आया हूँ पापा। पता है तुम व्यस्त हो। आओ आओ, अंदर आओ, बैठो। अरे बहू आओ, बड़े भैया बहुत दिनों बाद मिले। ओह पापा आइए, मुझे बैठने दीजिए। अरे दीदी, क्या ये छोटी यिन है? वाह, इतने सालों में ये कितनी बड़ी हो गई है। पापा जैसे ही मेरी शिपमेंट क्लियर हो जाएगी मैं आपको उस बड़े विला में शिफ्ट कर दूंगा, ठीक है? ये है मेरा सबसे बड़ा बेटा, हमेशा ध्यान रखता है। पापा जानते हैं तुम्हें बिजनेस के लिए कैश फ्लो चाहिए, तो लो ये 7 लाख, ये तुम्हारा है। धन्यवाद पापा। धन्यवाद पापा। शहर में मेडिकल केयर कहीं बेहतर है, मेरे साथ आकर रहो, मैं आपकी देखभाल करूंगा। ये है मेरा दूसरा बेटा, हमेशा लीडर रहता है। पापा जानते हैं तुम दिन रात काम करते हो, क्लाइंट संभालते हो। ये लो 7 लाख, ये तुम्हारा हुआ, खुद से समझौता मत करना। ओह धन्यवाद पापा। अरे कभी मुझसे मिलने आना, मेरे ऑफिस के ठीक नीचे फूड और शॉपिंग स्ट्रीट भी है। मैं आपको सबसे अच्छा खाना और ड्रिंक्स खिलाऊंगा, सब कुछ मिलेगा। हाँ 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 हाँ। तीसरा बेटा बहुत समझदार है, इस उम्र में मुझे शाही खाना नहीं चाहिए। ये पैसे तुम और तुम्हारी पत्नी के लिए रखो। धन्यवाद। ओह हाँ पापा, आप सबके लिए मैंने थोड़ा थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा भी लिया है। ओह वाह, ये क्या है? इसे गुप्त ही रखना, इसे गुप्त ही रखना चाचा। ठीक है, फिर हम पहले निकलते हैं। तुम दोनों यहाँ बस खड़े क्यों हो? ये फैमिली गेट टुगेदर है, जाकर खाना बनाओ। चलो जश्न मनाते हैं। मैंने अच्छे से सोचा था पापा। अरे क्या इस घर में कोई मेरी सुनता नहीं है? पापा हम असल में डिनर छोड़ने वाले हैं, ऑफिस में बहुत सारा काम पड़ा है। अरे इतनी दूर आकर भी अब ऐसे ही चले जाओगे? सब लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। पापा मुझे वापस जाकर कुछ मीटिंग्स भी करनी है, हमें जाना होगा। ठीक है समझ गया, जाओ अपना काम संभालो। पापा हम भी निकल रहे हैं। सॉन्ग वेई, तुम्हें पता है पापा का दिल ठीक नहीं रहता, उन्हें अस्पताल ले जाओ, उन पर नजर रखना, ध्यान रखना कि उन्हें कोई दौरा न पड़े। ठीक है मैं निकल रहा हूँ, ख्याल रखना, इसे गंभीरता से लेना। ठीक है बाय, ध्यान रखना। सॉन्ग वेई, पापा का ख्याल रखना। अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर मिलते हैं, गाड़ी संभल कर। बड़े ध्यान रखना। अरे कितना बजा है? खाना अब तक तैयार क्यों नहीं? क्या तुम मुझे भूखा मारना चाहते हो? मैं थोड़ी देर अपने कमरे में रहूंगा, बाहर जाओ और खेलो। सॉन्ग वेई तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा सामान पैक करके तुम्हें घर से निकाल रहा हूँ। हिम्मत कैसे हुई? मेरे बैग्स को फिर छुआ तो करके देखो। डार्लिंग उसके सारे बर्तन उठाकर बाहर फेंक दो, अभी करती हूँ। सॉन्ग वेई मैं चाचा हूँ, माँ बाप के बाद मैं ही तुम्हारा परिवार था। तुम्हें शर्म नहीं है? एक मौका देता हूँ, मेरे सामने घुटनों के बल बैठो और 3 बार सिर झुकाओ। ऐसा करो और हम मान लेंगे कि ये सब कभी हुआ ही नहीं। तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा एक एक सामान पैक कर रहा हूँ और तुम्हें वापस गांव भेज रहा हूँ। दम है तो कर दिखाओ, वरना तुम एक नालायक और नीच इंसान बन जाओगे। तुम्हारे बेटे नीचे ही हैं, फर्ज उन्हें निभाना चाहिए। सॉन्ग वेई पागल हो गई हो क्या? खुद को क्या समझती हो? तुम सच में मुझे घर से निकाल रही हो? मुझे छोड़ो, तुम्हारे अंदर तो हिम्मत है, पता है मैं तुम्हारा बड़ा हूँ, मैं तुम्हारा चाचा हूँ। छोड़ो, ये तुमने खुद कहा था तुम मेरे चाचा हो, मेरे पिता नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मैं सिर्फ आपका भतीजा हूँ, मुझे आपकी पूरी जिंदगी देखभाल करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। तुम ठीक है, ठीक है, तुम कृतज्ञ सांप हो। अब मुझे असली तुम दिख रहे हो। तो वो सब बातें कि मैंने 11 साल तुम्हारी देखभाल की, तुम तो शुरू से ही मेरे पैसों के पीछे थे। क्या हुआ? अब जब देख लिया कि मैंने पैसे अपने बेटों को दे दिए और तुम्हें कुछ नहीं मिला तो तुम नाराज हो। अब असली रंग दिखा रही हो आंटी। अभी क्या कहा तुमने कि हम तुम्हारे पैसों के पीछे थे? बिल्कुल। और किस वजह से वो इतना नाराज होता? तुम हमारे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हो?